whenever we work with vectors, we often work in a plane. तो एक प्लेन जिसके अंदर हम एक्स और वाई एक्सिस बनाते हैं, एक प्लेन जिसके हम एक्स और वाई एक्सिस बनाते हैं, व्हाट डू वी कॉल सच ए प्लेन? इसको क्या नाम दिया जाता है? सर कार्टेशियन प्लेन। हाँ, इट इज कॉल्ड कार्टेशियन प्लेन। ये नाम याद रखना है आपको, कार्टेशियन प्लेन। A plane which consists of two mutually perpendicular axes, x-axis and y-axis, is called a Cartesian plane. अब हमने जितने भी वेक्टर्स रिप्रेजेंट करने हैं वो हम इस प्लेन में रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और प्लेन से जब हम स्पेस में आ जाएंगे फिर हम z एक्सिस को भी साथ में लेके चलेंगे, ठीक है। तो हम इसमें आने से पहले ये अभी बात करेंगे रेजोल्यूशन की, ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। रेजोल्यूशन का मतलब होता है ब्रेकिंग ए वेक्टर इनटू इट्स पार्ट्स, ब्रेकिंग ए वेक्टर इनटू इट्स पार्ट्स। तो इसका फायदा क्या होता है? हमारे पास दो तीन वेक्टर दिए हुए, सब अलग अलग डायरेक्शन में दिए हुए और हमें उनका रिजल्टेंट वगैरह निकालना है, उस पर हमें कुछ एनालिसिस करना है, ठीक है। अब क्योंकि वो किसी भी डायरेक्शन में है, उन डायरेक्शंस के हिसाब से हमें उनको एनालाइज करने में दिक्कत होती है, ज्यादा मेहनत लगती है। तो हमारे को एक सिंपल सा साधन दिया गया कि आपके पास जो भी वेक्टर है आप उसको ब्रेक कर दीजिए, उसके दो कंपोनेंट बना दीजिए ताकि उन दोनों का रिजल्टेंट वो खुद हो जाए। सो व्हेन वी स्प्लिट ए वेक्टर इनटू इट्स पार्ट्स, तो वो उसके रिजॉल्व कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। अब ऐसे कंपोनेंट हमारा काम आसान कब करेंगे? जब वो कंपोनेंट्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में हों, तब वो हमारा काम आसान करेंगे, क्योंकि कार्टेशियन प्लेन के अंदर हमें काम करना आता है, ठीक है। अब इसमें जो भी क्वांटिटीज होंगी उनको डायरेक्शन के साथ एसोसिएट करना जरूरी है, क्योंकि हम वेक्टर्स के साथ डील कर रहे हैं। इसलिए दिस बिकम्स नेसेसरी टू हैव टू यूनिट वेक्टर्स in the direction of x-axis and in the direction of y-axis। तो ये दो यूनिट वेक्टर हैं जो x-axis की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं और दूसरा y-axis की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। And these are as a standard named as I cap, this is named as j cap। तो कहीं पर भी वेक्टर के अंदर अगर आपको I cap नजर आ रहा है तो इसका सिंपल मतलब है ये वाला जो कंपोनेंट इस वेक्टर का ये एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है। कहीं पे जे कैप नजर आ रहा है, इसका मतलब है ये वाला जो कंपोनेंट है वेक्टर का ये वाई एक्सिस के अलोंग चल रहा है, ठीक है। और अगर वहां पे के भी आ रहा है, आई जे और के भी आ रहा है, तो के जो कंपोनेंट होगा वो जेड एक्सिस के अलोंग चल रहा है। और क्योंकि तीनों कंपोनेंट है इसका मतलब ये वेक्टर स्पेस में काम कर रहा है, ठीक है। 3 डायमेंशन मीन्स स्पेस। So how do we resolve a vector into its components? ठीक है, तो कोई भी वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है, दिस इज अ वेक्टर, ठीक है। अब मुझे इसे कंपोनेंट्स चाहिए, तो सबसे पहला आसान काम क्या करूंगा मैं? फ्री वेक्टर उठा के इसको ओरिजिन पे ले आऊंगा। क्या करना है? मैं इसको ओरिजिन पे लेके आऊंगा। ओरिजिन पे लाने से मुझे क्या मिला? ये इधर आ गया, इसको मैं ओरिजिन पे ले आया। अब ओरिजिन पे लाने के बाद मुझको दिख रहा है साफ कि ये इस प्रकार से इस कार्टेशियन प्लेन में एडजस्ट हो रहा है। तो हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं। वी ड्रॉप ए परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस टिप, ठीक है, ऑन दी एक्स एक्सिस। तो अब ट्रायंगल ऑफ वेक्टर के हिसाब से दिस इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है। आई कैन वेरी वेल राइट वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर ओ बी। तो ये जो कंपोनेंट है ओ ए वेक्टर और ए बी वेक्टर, ये इस हमारे ओ बी वेक्टर के ही कंपोनेंट्स हैं। दीज आर कॉल्ड रिजॉल्व्ड कंपोनेंट्स ऑफ दिस वेक्टर।
ठीक है, व्हेन वी ब्रेक ए वेक्टर इनटू इट्स कंपोनेंट्स इट्स कॉल्ड रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, राइट। चलो अब और आगे देखते हैं। यहाँ पे आने से पता लगा कि ये जो एंगल है थीटा, यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है, ये लेंथ है x, x इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर OA एंड y इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर AB, ठीक है। x is the magnitude along x-axis of the component and y is the magnitude of the component of this vector along AB, ठीक है। तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं? OA is written as magnitude into direction plus AB कैसे लिखा जाएगा? magnitude into डायरेक्शन I कैप J कैप इज इक्वल टू ये जो भी वेक्टर है, वेक्टर है दैट इज, ठीक है। अब दीज आर कंपोनेंट्स, तो ये x और ये y, ये क्या है? स्केलर कंपोनेंट्स। स्केलर कंपोनेंट क्योंकि खाली x और खाली y के साथ हमने डायरेक्शन एसोसिएट नहीं किया, ये सिर्फ क्वांटिटीज है, संख्या है, ठीक है। अगर हम इसको भी साथ लेते हैं, इसको भी और j को भी, तो ये क्या हो गया? दीज आर वेक्टर कंपोनेंट्स, दीज आर वेक्टर कंपोनेंट्स। ये दो वेक्टर कंपोनेंट है, खाली x खाली y, ये स्केलर कंपोनेंट, ठीक है। इसी प्रकार से स्पेस के अंदर अगर यही वेक्टर स्पेस में होता तो हमने इसको फिर कैसे लिखा होता? The same thing we would have written as x times I cap, y times j cap, z times k cap। अब x, y, z ये इसके स्केलर कंपोनेंट्स कहलाएंगे, x टाइम्स आई कैप, y टाइम्स j कैप, z टाइम्स k कैप ये इसके वेक्टर कंपोनेंट्स कहलाएंगे, ठीक है। So this is how we resolve a vector into its component. This is called resolution of vectors. ठीक है, यहां तक समझ में आया? अब हमें रिलेट करना है x को a के साथ, y को a के साथ, ठीक है। So if a is the magnitude of vector A, then what do we call this? X upon A। ये रेशो क्या होती है अपॉन? हाँ बेटा, x अपॉन ए रेशो क्या होती है? दिस इज cos थीटा, दिस इज cos थीटा। x कंपोनेंट क्या हो गया? a cos थीटा। तो cos कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, विल ऑलवेज गिव यू x कंपोनेंट, ठीक है। इसी प्रकार से व्हाट इज y अपॉन ए? दिस इज sin थीटा। So y is equal to a sin थीटा। y कंपोनेंट क्या है यहाँ पे? a sin थीटा। तो sin थीटा कंपोनेंट हमेशा आपको कौन सा कंपोनेंट देगा? ये वो कंपोनेंट देगा जो अलोंग y एक्सिस आ रहा होगा, ठीक है। तो हम इसका मतलब जो भी हमारे पास वेक्टर है लिख सकते हैं a टाइम्स cos थीटा i कैप, a टाइम्स sin थीटा j कैप, और a कॉमन दे देंगे तो cos थीटा i कैप sin थीटा j कैप, ऐसे भी लिखा जा सकता है अगर ये एंगल पता है, ठीक है। समझ में आएगी? ये कोई वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 5 और दिस एंगल इज से 30 डिग्री, ठीक है। तो दिस इज ओ ए
b. Vector OB magnitude is 5. ठीक है, and vector OB is say vector B. ठीक है, तो यहाँ पे अब वेक्टर OA क्या हो जाएगा? वेक्टर OA इज 5 cos 30 डिग्री, 5 cos 30 डिग्री, और ये डायरेक्शन कौन सी हो गई? I कैप. नाउ व्हाट इज cos 30? √3/2. So 5 √3/2 I कैप. What is AB? Is equal to 5 sin 30 j cap. And what is sin 30? Sin 30 is half. So this is 5/2 j cap. So फिर कैसे लिख सकते हैं हम इसको? Therefore vector B is equal to 5 √3/2 I cap and 5/2 j cap. These are resolved components of this vector B. ठीक है?